पुष्कर जिंदाबाद, दुष्यंत गौतम जिंदाबाद। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों की संपत्ति पर नजर डालें तो ज्यादातर करोड़पति और कुछ लखपति नजर आएंगे। एक नजर बीजेपी के 5 उम्मीदवारों की संपत्ति पर। अल्मोड़ा से भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा की संपत्ति 2019 में 24,18,328 रुपए थी, जो 2024 में 26,58,611 हो गई, यानी पिछले 5 साल में 2.8 लाख की बढ़त। नैनीताल से भाजपा के टिकट पर लड़ रहे अजय भट्ट और उनकी पत्नी की संपत्ति 5 साल में दोगुनी हुई है। 2019 में 1,56,55,145 रुपए से बढ़कर अब 2,25,188 रुपए है। टिहरी से बीजेपी प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह की संपत्ति 5 सालों में करीब 1.25 करोड़ रुपए बढ़ी है। 2019 में 5,77,88,626 रुपए थी, जो 2024 में बढ़कर 6,96,26,415 रुपए हो गई। हरिद्वार से लड़ रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत की चल अचल संपत्ति में इजाफा हुआ है, जिसमें उनकी पत्नी की संपत्ति भी है। 2019 में उनकी संपत्ति 78 लाख रुपए थी, जो 2024 में 1,64,84,174 रुपए हो गई। उधर पौड़ी गढ़वाल से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के पास 1,10,27,401 रुपए की चल अचल संपत्ति है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि संपत्ति में इजाफा होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो निश्चित तौर पर देखिए, कुछ न कुछ लोग कारोबार कर रहे होंगे। अगर आपकी कारोबार में उन्होंने अपनी संपत्ति को प्रदर्शित किया है, घोषित किया है, तो वो कोई गलत भी नहीं है। अगर राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है तो कोई न कोई उसको लीगल वर्क जरूर करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस कहती है कि भाजपा के प्रत्याशियों की संपत्ति जिस तेजी से बढ़ी है वह भ्रष्टाचार का संकेत है और ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संपत्तियां जो बढ़ी हैं, उससे निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की बू तो आती है और राजनीति में जो काम नहीं होने चाहिए, राजनीति की शुचिता को भी प्रभावित करने का काम इन्होंने किया है। अब कांग्रेस के उम्मीदवारों की संपत्ति पर नजर डालें तो अल्मोड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा की संपत्ति में बहुत मामूली बढ़त हुई। 2019 में 50,07,558 रुपए उनकी संपत्ति थी, जो 2024 में बढ़कर 56,04,345 रुपए हो गई। नैनीताल से कांग्रेस के प्रकाश जोशी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी संपत्ति करीब 2,27,00,000 की है। इनकी संपत्ति में भी दोगुना बढ़त आई है। टिहरी से लड़ने वाले जोत सिंह गुनसोला के पास संपत्ति के नाम पर 10 लाख नकद और एक घर और कृषि की जमीन है। हरिद्वार से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत का पहला चुनाव है। उनके पास 90,92,855 रुपए की संपत्ति है। पौड़ी गढ़वाल से कांग्रेसी उम्मीदवार गणेश गोदियाल के पास चल अचल संपत्ति 2,72,22,233 रुपए की है। बहरहाल संपत्ति का बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन राजनीति में राजनेताओं की बेहद कम समय में संपत्ति बढ़ना कई तरह के सवाल खड़े करती है। अब ऐसे में यही कहा जा सकता है कि राजनीति नुकसान का नहीं बल्कि फायदे का सौदा है। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।